जिन भाग गया। आम आदमी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से बहुत डरता है। ईसाई शैतान के अस्तित्व को मानते हैं। चीन का जनसाधारण ऐसी दुरात्मा को घोस्ट कहता है। मुसलमान उन्हें जिन कहते हैं। हम आनंद मार्गी इन्हें अंधविश्वास की उपज मानते हैं। किंतु यह सच है कि अविद्या तांत्रिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इन्हीं सब नामों से लोगों को डराते रहते हैं। दबाव में रंजीत नाम का एक युवा अधिवक्ता था जो कि आनंद मार्गी था। उनकी माँ मुसलमान थी और पिता कैथलिक ईसाई थे। वे सभी 4 भाई थे और उनका पूरा परिवार, माँ पिता सभी आनंद मार्गी थे। सब डिवीजन के इलाके में उनका भव्य मकान था और उस इलाके में सभी लोग उच्च आय वाले और संभ्रांत परिवार से संबंध थे। उनके घर में धर्मचक्र होता था और वे हम लोगों को हमेशा धर्मचक्र में आने के लिए कहा करते थे। कुछ दिनों से उनके घर के आसपास के कुछ घरों में मनुष्य की हड्डियां और पत्थर आकर गिरा करते थे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे पत्थर कहाँ से आ रहे हैं और कौन उन्हें फेंक रहा है। हर रात में किसी न किसी मकान में ऐसी वारदात हुआ करती थी। उस क्षेत्र के लोग बहुत घबराए हुए थे। रंजीत की माँ मुसलमान थी, इसीलिए वे उन घटनाओं को किसी जिन की बदमाशी कह रही थी। जब उन घटनाओं का अंत नहीं हुआ और किसी को कुछ नहीं सूझा तो रंजीत समाधान की आशा लेकर मेरे पास आए। हम लोग तंत्र साधना करते हैं, इसीलिए उसे उम्मीद थी कि हम लोग उस समस्या से वहाँ के लोगों को छुटकारा दिला देंगे। विशेष बात यह कि पिछली रात में उनके मकान के बगल वाले मकान में हड्डियां और पत्थरों की बरसात हुई थी और इसीलिए वे लोग यह सोचकर डरे हुए थे कि अब उनके मकान की बारी है। मैं 12 प्रशिक्षार्थियों को लेकर उसी दिन शाम को उनके घर पहुंच गया। हम लोगों ने कीर्तन किया, धर्मचक्र किया, डिनर खाया। उसके बाद कार में बैठकर जब हम लोग लौटने वाले थे तभी रंजीत की माँ दौड़कर हम लोगों के पास आई और घबराहट में जोर जोर से कहने लगी, दादा, हमारे घर की छत पर भी हड्डियां और पत्थर गिर रहे हैं। कार से उतरकर हम लोगों ने उनके मकान का चक्कर लगाया, कहीं कोई नहीं था। मकान की सीढ़ियों से हम लोग छत पर पहुंचे। छत पर पहुंचकर बड़ी ऊंची आवाज़ में और चुनौतीपूर्ण स्वर में मैंने कहा, कौन है वो दुष्ट जो यहाँ के भोले भाले लोगों को भयभीत कर रहा है? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। उसके बाद हम सभी उनके मकान में आधे घंटे तक रुके रहे। कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझ गया था कि वो सारा तमाशा किसी अविद्या तांत्रिक का ही किया हुआ था। इसीलिए हम लोगों ने कीर्तन करते हुए उस पूरी कॉलोनी का एक चक्कर लगाया। लोगों को आश्वस्त करने के लिए गुरु मंत्र लेकर उस ब्लॉक के समस्त 10 मकानों के आसपास पानी से छिड़काव भी कर दिया। इतना सब करने के बाद भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर रंजीत के मकान की छत पर गया और बड़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बोला, यदि कोई अविद्या तांत्रिक यहाँ कहीं आसपास है जो कि यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है तो वो यहाँ से फ़ौरन चला जाए। आनंद मूर्ति जी मेरे तांत्रिक गुरु है और मैं उनका शिष्य हूँ। मैंने उन्हीं से तंत्र विद्या सीखी है। विद्या तंत्र किसी भी अन्य तंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। यदि किसी अविद्या तांत्रिक ने इस मकान से 3 किलोमीटर की परिधि को अपनी अविद्या शक्ति से डराने और कष्ट पहुंचाने की पुनः चेष्टा की तो वह अपनी शक्ति का उपयोग करने के 12 घंटे के अंदर ही खून की उल्टी करते करते मर जाएगा। उसके बाद हम सभी वहां से अपने प्रशिक्षण केंद्र में लौट आए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसके बाद उस इलाके में वैसी डरावनी घटना फिर कभी नहीं हुई। घटना वही समाप्त नहीं हुई, उसका चरमोत्कर्ष, उसका क्लाइमैक्स बतलाना भी ज़रूरी है। 2 वर्ष के बाद बाबा से मिलने के लिए मैं जब भारत गया तो बाबा ने उपरोक्त घटना को लेकर मुझे खूब डांटा। पहले तो उन्होंने सबके सामने उस घटना का उल्लेख किया, फिर उन्होंने अपनी छड़ी से आधे घंटे तक मेरी ज़ोरदार पिटाई की और क्रोधित होकर डांटते हुए कहा, तुम विद्या तांत्रिक हो, मुझसे वादा करो कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करोगे। मैंने बाबा से वादा किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि भविष्य में मैं वैसा कभी नहीं करूँगा और तभी मुझे बाबा की पिटाई से छुटकारा मिला।